नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट हूं। मेरा एक ही काम है, आपको आपकी पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचाना। चाहता है कि बहुत पैसा कमाए, लेकिन अगर उसका ब्रेन पैसे के लिए तैयार नहीं है तो वो पैसा कमा नहीं पाएगा। जैसे कि आप किसी इंसान को शराब छुड़वाना चाहें, लेकिन अगर वो इंसान तैयार नहीं है तो आप उसके साथ सब कुछ कर लें, लेकिन वो नहीं छोड़ पाएगा। ऐसे ही कोई बच्चा, आप चाहें कि वो बहुत दौड़े और ओलंपिक में जाए, लेकिन अगर वो दौड़ने को तैयार नहीं है तो कुछ हो नहीं पाएगा। ये कहावत भी है दोस्तों, गधे को पानी के पास ले जा सकते हैं या घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, बट पीना या नहीं पीना ये सिर्फ उसके ऊपर निर्भर करता है। एम आई राइट? दोस्तों, ऐसे ही आप चाहे जितने सपने देख लें, आप चाहे जो कर लें, आप चाहे जिस वर्कशॉप को अटेंड कर लें, चाहे जो किताब पढ़ लें, जब तक आपका ब्रेन पैसे के लिए तैयार नहीं है तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। पीरियड, फुल स्टॉप। सो जब तक आपका ब्रेन तैयार नहीं होगा पैसा नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो है इस ब्रेन को कैसे तैयार किया जाए पैसा कमाने के लिए, कैसे अपने माइंड को हम प्रिपेयर करें ताकि ये माइंड सच में पैसा अट्रैक्ट कर सके। देखिए, वैसे तो मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, लेकिन आई ऑल्सो नो कि आप में से कई लोग सच में जानते हैं कि पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा डेफिनेटली बहुत कुछ है। आज पैसे के बिना खाना नहीं आ सकता, आज पैसे के बिना कपड़े नहीं आ सकते, पैसे के बिना आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, पैसे के बिना आज अपना घर नहीं बना सकते। इसलिए पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है दोस्तों। और इस पैसे को अट्रैक्ट करना हर अच्छे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब एक अच्छा इंसान पैसा कमाता है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। वो अच्छे अच्छे काम करता है, वो हॉस्पिटल बनवाता है, स्कूल्स बनवाता है, लोगों को रोजगार देता है और बहुत भी बड़े बड़े काम करता है। इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या करें? पहला टिप आप लोगों के लिए, आपके ब्रेन को तैयार करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जरूरी है, वो है लक्ष्य। अब आप लक्ष्य के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहें तो मेरे 2 वीडियो है, लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए और लक्ष्य कैसे सेट किया जाए। क्योंकि देखिए, बिना लक्ष्य के ये ब्रेन काम नहीं कर सकता। अब छोड़िए बड़े लक्ष्य के बारे में, अगर मैं अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन ना दूं कि खाना खाना है तो वो खाना मुझे याद ही नहीं दिलाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर पेट तो याद दिलाएगा। ऑलराइट, सो यस, अगर ब्रेन पेट के अंदर की संवेदना को पहचानना भूल जाए तो उसे याद ही नहीं आएगा खाना खाना, राइट? और आपकी बॉडी को भूख ही नहीं लगेगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन को यह पता लगे कि आपको भूख है। ब्रेन को इंस्ट्रक्शन मिलेगा। मुझे इंस्ट्रक्शन, मेरे ब्रेन ने सोचा कि मैं ये उठाऊं तो वो उठाने के लिए मुझे जो जो करना पड़े वो करवाएगा मुझसे, राइट? जस्ट जैसे ही मैंने कहा मुझे इस रिमोट को उठाना है, ब्रेन मेरे हाथ को सिग्नल देगा, हेलो उठाओ। उठाने के लिए कैसे उठाते हैं, उंगलियों को ऐसे करना पड़ेगा। तो मतलब सबसे पहला जरूरी है एक टास्क, एक लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य। इसीलिए कहते हैं लक्ष्य सामने रखो, हर बार गोल सेट करो। जितने बड़े गोल सेट करोगे उतनी ही बड़ी आपकी जिंदगी हो जाएगी। इनफैक्ट रिसर्च है दोस्तों कि जिस इंसान ने गोल सेट नहीं किया उसकी सफलता और जिस इंसान ने गोल सेट किया उसकी सफलता में रात दिन का अंतर होगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ है गोल सेट करो। इसके बारे में मेरे दोनों वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए गोल सेट करने का रियल प्रोसेस क्या है और उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, अब मान लीजिए आपका गोल है राष्ट्रपति अवार्ड लेना। राष्ट्रपति अवार्ड लेना अगर आपका गोल है तो अब इस गोल से रिलेटेड 5 या 10 या 15 अफर्मेशंस बनाइए। जैसे कि भगवान आपका लाख लाख धन्यवाद है मुझे राष्ट्रपति अवार्ड दिलवाने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला और मेरे बारे में न्यूज छप रही है सभी जगह। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने मुझे योगदान दिया राष्ट्रपति अवार्ड दिलवाने में। अफर्मेशन यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे समझना कि आपको अवार्ड मिल चुका है और आप उसके लिए दुनिया को धन्यवाद दे रहे हैं, या अवार्ड मिलने के बाद की आपकी जिंदगी कैसी होगी। आज मुझे प्रधानमंत्री ने बधाइयां दी क्योंकि मुझे कल राष्ट्रपति अवार्ड मिला। इस तरह के 10, 5, 15, 25 जो भी अफर्मेशंस आप बना सकते हैं उनको बनाइए। अफर्मेशंस को ना सिर्फ बनाना है, उनको रोज दिन में सुबह, शाम, दोपहर, जब समय मिल जाए बोलना है। बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, बार बार बोलना है। लेकिन कैसे बोलना है? एक फीलिंग के साथ। धन्यवाद भगवान, थैंक यू सो मच मुझे राष्ट्रपति अवार्ड दिलवाने के लिए। देखिए, बिना फीलिंग्स के माइंड सोचेगा कि यार ये नहीं हो रहा, क्योंकि माइंड को तभी समझ में आता है कि आपके साथ कोई हो रही है चीज जब दिल में कुछ फीलिंग और एहसास होते हैं। अगर एहसास ही नहीं है तो माइंड कहेगा ओके, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है। ऑलराइट, सो माइंड को ट्रेन करने के लिए फीलिंग का डोज देना जरूरी है।
और फीलिंग का डोज जब दोगे तो एक्शन भी होंगे। मैं ऐसे नहीं कह सकता भगवान थैंक यू सो मच भगवान थैंक यू सो मच राष्ट्रपति अवार्ड दिलवाने के लिए। अगर मेरे इसमें फीलिंग है तो चेहरे पे स्माइल आएगी, अगर इसमें फीलिंग है तो सांस ऊपर नीचे होगी, तेज होगी, उसकी गति बढ़ेगी। अगर इसमें फीलिंग है तो मेरी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट इसमें इन्वॉल्व होगा, यानी लाखों कोशिकाएं उसमें इन्वॉल्व होगी। और जब लाखों कोशिकाएं इन्वॉल्व होगी तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि डेफिनेटली ये शायद आपके साथ हो चुका है। दोस्तों जब जब ब्रेन इसको फील करेगा कि ये हो चुका है, जब जब ब्रेन इसको फील करेगा हो चुका है, ब्रेन मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ सबकॉन्शियस माइंड, जब जब सबकॉन्शियस माइंड इसे फील करेगा तो सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज की आदत लग जाएगी। और जैसे एक छोटे बच्चे को वीडियो गेम की आदत लग जाती है और वो वीडियो गेम खेलना चाहता है, बार बार खेलना चाहता है, या जब मैं छोटा था तो मुझे क्रिकेट खेलने की आदत लगी थी तो मैं बार बार दिन रात बिना खाए पिए भी अगर मुझे कोई क्रिकेट खिलवाता तो मैं खेलने के लिए तैयार था। ऐसे ही आपके ब्रेन को इस चीज की आदत लग जाएगी, इस फीलिंग की आदत लग जाएगी। ये फीलिंग ब्रेन के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। जैसे ड्रग लेने के बाद आदमी को ऐसे लगता है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इस फीलिंग के आने के बाद आपको लगने लगेगा कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो। तीसरी चीज दोस्तों, इसे बार बार आंखें बंद करके विजुअलाइज भी कीजिए कि आज मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया है, उसके बाद की जिंदगी कैसी हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है। आपको प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं, आपके बारे में अखबार में छप रहा है, आपके परिवार वाले खुश हैं। ये पूरा विजुअलाइजेशन आप कीजिए एटलीस्ट दिन में 2 बार। यानी कि दूसरा पार्ट जो है, पहला पार्ट है गोल सेट करना, दूसरा पार्ट है अफर्मेशन लिखना, उन्हें बोलना, उनमें फीलिंग्स डालना और उन्हें बार बार विजुअलाइज करना। दोस्तों एम आई राइट? अब देखिए आपके पास 2 ब्रेन है, एक राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। ये कहा जाता है कि राइट ब्रेन जो है वो पूरा का पूरा फीलिंग्स, इमोशंस और इन चीजों को समझता है, और जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो सिर्फ लॉजिक को समझता है। उसके लिए 2 और 2 4 हैं, राइट ब्रेन 2 और 2 4 को नहीं समझता। दोस्तों आपके राइट ब्रेन को समझ नहीं आता व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज द इमेजिनेशन। सो क्रिएटिविटी राइट ब्रेन का फंक्शन है, लेकिन जो आपका लेफ्ट ब्रेन है उसको लॉजिक चाहिए। लेफ्ट ब्रेन कहता है अरे तूने विजुअलाइजेशन किया लेकिन कैसे होगा, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो सच नहीं है, तू तो अभी पैसों की प्रॉब्लम में है, तू तो अभी लाइफ की प्रॉब्लम में है, तूने तो अभी कुछ बड़ा ही नहीं किया, तू तो अभी 9 to 5 की जॉब कर रहा है। तो ये लेफ्ट ब्रेन को लॉजिक चाहिए। तो सबसे पहले जब आपका राइट ब्रेन 1000 बार ये बोलने लगता है कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है, इसको फील करता है, इसको इमोशन करता है, तो देखिए लेफ्ट ब्रेन भी धीरे 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 इस चीज से कन्विंस होने लगता है। इट्स लाइक एक झूठ को 1000 बार फैला दिया जाए, हजारों लोग बोलने लग जाएं, तो जो लोग उस झूठ में विश्वास नहीं करते थे वो भी विश्वास करने लग जाते हैं। ऐसे ही आपका लेफ्ट ब्रेन धीरे धीरे हजारों बार बोलने के कारण कन्विंस होने लगेगा, हजारों बार विजुअलाइजेशन के कारण कन्विंस होने लगेगा। अब आपके लेफ्ट ब्रेन को काम करना ही पड़ेगा इसके लिए, एम आई राइट? अब मैं तीसरी चीज जो बताना चाहता हूं, अब आपको जो करना है वो ये है, अब आपको लेफ्ट ब्रेन को इस्तेमाल करना है और लेफ्ट ब्रेन से सिर्फ एक ही सवाल पूछवाना है, क्या करूं कि ये हो जाए? हाउ कैन आई मेक इट अ रियलिटी? क्योंकि देखिए आपने विजुअलाइजेशन किया लेकिन उसके बाद आप हकीकत में आ गए, आप बस में चल रहे हैं, आप ट्रेन में चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन हर समय आपको लेफ्ट ब्रेन को एक सवाल देना पड़ेगा, हाउ कैन आई मेक इट पॉसिबल? देखिए ये कहा जाता है कि जो सवाल आप पूछेंगे वही आंसर मिलेगा। अगर आपने कहा अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा, तो माइंड कहेगा हाँ यार ये तो बहुत मुश्किल है, देख अभी तो अपन 10,000 रुपए कमाने में भी इतना मुश्किल हो रहा है, 50,000 कमाने में मुश्किल हो रहा है, 1 लाख कमाने में मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपके लेफ्ट ब्रेन को आपने कहा यार कई लोगों को मिला है तो मुझे भी मिल सकता है, बता कैसे करें? तो लेफ्ट ब्रेन कहेगा देख इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ नया करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा, इसके लिए वो काम कर, इसके लिए वो काम कर। जब आप YouTube पे वीडियो सर्च कर रहे होंगे आपका लेफ्ट ब्रेन अब कहेगा आपको देख ये वाला वर्ड टाइप कर, शायद तेरे को इसके रिलेटेड वीडियो मिल जाए। दोस्तों ऐसे ही चलती है ये दुनिया। क्योंकि देखिए मैंने अगर काले कलर पे फोकस करने की कोशिश की तो इस रूम में मुझे सिर्फ काला कलर नजर आएगा, और अगर मैंने लाल कलर पे फोकस करने के लिए अपने ब्रेन को कहा हे लाल कलर पे फोकस कर, तो मुझे सिर्फ रेड 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 नजर आएगा। अगर यकीन नहीं होता तो करके देखिए। ऑलराइट, सो दोस्तों आपका लेफ्ट ब्रेन सवाल पूछने से कन्विंस होता है या लेफ्ट ब्रेन कमांड देने से कन्विंस होता है। लेफ्ट ब्रेन को जो कमांड दोगे वो एग्जीक्यूट करेगा। लेफ्ट ब्रेन जो है आपका, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड भी। मैं इन्हीं ब्रेन्स को लेफ्ट और राइट नहीं कहता, मैं हमेशा इनको कहता हूं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को लॉजिक चाहिए, कॉन्शियस माइंड को चाहिए
कोई ना कोई कमांड, आपने कॉन्शियस माइंड को कमांड दिया कि मुझे तो करोड़पति बनना है, कैसे बनूं? आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा देख जा, नेटवर्किंग कर, लोगों से मिल, नए नए आइडियाज ले, नए नए विचार देख, कैसे दुनिया मल्टीप्लाई कर रही है, शेयर मार्केट का नॉलेज ले, ये टाटा कैसे बना उसकी जीवनी पढ़, वो बायोग्राफी देख, ऐसे कर। दोस्तों जो सवाल पूछोगे वो ही जवाब मिलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सो इससे सवाल पूछिए, करोड़ कैसे लाऊं, 10 करोड़ कैसे लाऊं, 1000 करोड़ कैसे लाऊं, कैसे अपने बिजनेस को दुनिया में फैलाऊं, सवाल पूछो, उत्तर मिलेगा। आई एम श्योर धीरू भाई अंबानी ने सवाल पूछा होगा पूरी दुनिया में कैसे अपना साम्राज्य स्थापित करूं, कैसे मैं छोटे से बहुत बड़ा बन जाऊं, कैसे मैं बहुत पैसा कमा लूं, कैसे मैं 1000 शेयर होल्डर को या लाखों शेयर होल्डर्स को उनकी वैल्यू दे दूं, उनके पैसे की वैल्यू दे दूं। टाटा ने सवाल पूछा होगा कैसे मैं बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दूं, कैसे मैं लाखों लोगों को रोजगार दे दूं, कैसे मैं इंडिया में बहुत बड़ा नाम कर दूं। दोस्तों लास्ट तरीका जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा, जो मेरे लिए हमेशा काम करता है और जब मैंने इसको इस्तेमाल किया है मुझे रिजल्ट मिरेकुलस मिले हैं, मुझे पैसा भी मिला है, मुझे वो चीज़ें भी मिली है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में चाही हैं। और ये तरीका सिंपल है, जाके दुनिया को बोल दो कि मैं ये करूँगा। जब आप दुनिया को बोलोगे मैं ये करूँगा, इस तारीख को करूँगा, इतनी डेट को करूँगा, अब दुनिया चाहे उसे याद रखे ना रखे, आपका माइंड हमेशा जानेगा यार दुनिया को पता है, अब तो करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब एक इंसान एक जॉब ज्वाइन करता है तो 30 साल, 40 साल, 50 साल तक उस जॉब को कर लेता है। क्यों? वो एक दिन भी उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन जानता है कि नहीं किया तो तकलीफ हो जाएगी, नहीं किया तो बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी, घर कैसे बनेगा। ऐसे ही जब आप स्टेज पे खड़े होके, या जब आप अपनी फेसबुक की वॉल पे, या जब आप एक वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पूरी दुनिया को बता दोगे कि आप ये करने वाले हो और इस तारीख को आप ये करोगे, तो आपको पता रहेगा कि यार करना तो पड़ेगा, नहीं तो दुनिया क्या सोचेगी। तो दोस्तों ये तरीका भी मेरे लिए बहुत कामयाब रहा है। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई तरीका पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि किसी न किसी वीडियो में मैं वो तरीका भी शेयर कर सकूं। लेकिन देखिए, अगर आपने ये सब चीज़ें करी तो आपका ब्रेन पैसे के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा, आपका ब्रेन पैसे के लिए कन्विंस हो जाएगा और आपके पास पैसा आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जिस चीज़ पर आपका ब्रेन फोकस करता है वो अपने आप एक्सपैंड हो जाता है। प्रॉब्लम पे फोकस किया, प्रॉब्लम बढ़ेगी, पॉसिबिलिटी पे फोकस किया, पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। बस ये ही सिंपल नियम है। जब तक ब्रेन कन्विंस नहीं होगा, आप कुछ भी सीख लीजिए, पैसा नहीं आएगा, गारंटी है दोस्तों। ऑलराइट, सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे भी बटन दबाइए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको सूचना मिले एंड आप इन वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचा सके जिनसे इनको मदद हो सकती है। सो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं एक ही कामना करता हूँ, आप में से हर आदमी बहुत रिच बने, बहुत धनवान बने और बहुत हम्बल बने, और उसके साथ ही बहुत दयालु बने, ताकि आपके उस धन से पूरी दुनिया का भला हो सके। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।